जय श्री कृष्ण, राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल डिवाइन ट्री 999 में। आज हम श्री कृष्ण का एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और उनसे गीता का ज्ञान यानी गीता के थ्रू मैसेजेस लेने की कोशिश करेंगे, डिवाइन गाइडेंस लेने की कोशिश करेंगे। आइए देखिए क्या ही गाइडेंस निकल कर आ रही है। स्वयं श्री कृष्ण गीता के माध्यम से हम तक क्या मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं, ये क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचती है तो डेफिनेटली, क्योंकि ये गीता के माध्यम से स्वयं श्री कृष्ण हमें एक गाइडेंस पहुंचा रहे हैं, तो ये गाइडेंस टाइमलेस गाइडेंस ही है और ये आप तक पहुंचती है जब भी, तभी ये आपके साथ रेजोनेट करेगी, तभी से। और ये एक कलेक्टिव रीडिंग है और ये डेफिनेटली सबके लिए इसमें कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और इसको ज़रूर देखिएगा, पूरी गाइडेंस को ज़रूर सुनिएगा। इसमें ज़रूर सभी के लिए कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर होगी। तो आइए निकालते हैं, देखते हैं कि श्री कृष्ण क्या मैसेज हमारे कलेक्टिव्स तक, हम सब तक पहुंचाना चाह रहे हैं। यहाँ से लेती हूँ। शांति सर्वत्र विजयते। वाह, बहुत ही अच्छा मैसेज है। शांति सर्वत्र विजयते यानी कि पीस कॉन्कर्स एवरीवेयर, सीक इनर पीस अबव ऑल एल्स। यानी कि कहीं ना कहीं हम सबको शांति की तलाश है, लेकिन हम उस शांति को ढूंढते हैं यहाँ वहाँ सब जगह, जबकि शांति, वो पीस हमारे अंदर ही है। तो हमको अपने अंदर शांति को तलाशना है। कहीं ना कहीं हमको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू अपने इनर वर्ल्ड से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। भगवान खुद कह रहे हैं कि हमको अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू, अपने मेडिटेशन, मंत्र मेडिटेशन, एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू हमको अपने अंतरात्मा से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। हमें अपने सेल्फ से, अपनी खुद की आत्मा से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, खुद से बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि भगवान स्वयं हमारे अंदर बैठे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं। और वो तभी हमें गाइड कर सकते हैं जब हम अपनी अंतरात्मा के साथ कनेक्शन बनाते हैं, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, सुनते हैं अपने आप को कि हमारी आत्मा क्या कह रही है। नॉर्मली हम लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, हम सुनते नहीं हैं, अपने आप से कनेक्ट नहीं करते, हम दूसरों से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अपना सुख शांति, अपनी लाइफ की पीस हम दूसरों में ढूंढते हैं, है ना। लेकिन भगवान खुद कह रहे हैं, स्वयं श्री कृष्ण गीता के माध्यम से हमें ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि हमको खुद के साथ, अपनी अंतरात्मा के साथ कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं हमको अकेलेपन से डर लगता है, हम अकेले बैठना नहीं चाहते, अकेले रहना नहीं चाहते, हम 10-15 लोगों के साथ घिरे रहना चाहते हैं। तो तब ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको चाहे 15-20 मिनट, आधा घंटा ही सही, खुद के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं सेल्फ टॉक करते हैं ना, खुद से बात करते हैं, अपनी अंतरात्मा से बात करते हैं, और वो आपको कहीं ना कहीं आपको सॉल्यूशंस देती है। जब आप खुद से बात करते हैं अपने प्रॉब्लम्स और अपनी चीज़ों को, अपने जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, खुद के साथ अकेले बैठकर खुद से बात करते हैं जब, तो कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल कर आता है। तो वो सॉल्यूशन जो है वो स्वयं श्री कृष्ण दे रहे हैं, ऐसा सॉरी। तो ऐसा यहाँ पे स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें अपने स्व से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, यानी हमें कहीं ना कहीं खुद से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। हमको प्रकृति से, हमें नेचर से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, हमें मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, हमें कामिंग म्यूजिक सुनने की ज़रूरत है, यानी कोई ऐसी सब चीज़ें करने की ज़रूरत है जो हमें हमारे सेल्फ से कनेक्ट कराए, हमें हमारी अंतरात्मा से कनेक्ट करे। तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को समझ पाएंगे और एक पीस जिसकी हम सबको तलाश है, शांति की तलाश, वो हमको मिल सकती है खुद में, है ना। शांति की तलाश के लिए हमें यहाँ वहाँ कहीं नहीं जाना है, हमें शांति के लिए खुद के साथ ही कनेक्शन बना के रखना है। जब हम खुद से कनेक्ट होते हैं, देन वी विल फाइंड कि दैट हम खुद, हमारे अंदर ही शांति स्थापित है। ऑलरेडी हमारे पास शांति है, बट हम उसे कहीं और ढूंढ रहे हैं, जबकि वो हमारे अंदर ही है। तो देखिए अगला क्या मैसेज मिल रहा है, स्वयं श्री कृष्ण हमें क्या बताना चाहते हैं। वाओ, क्षमा वीरस्य भूषणम, फॉरगिवनेस। बेसिकली फॉरगिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्वयं श्री कृष्ण बता रहे हैं, माँ आदिशक्ति, माँ राधा रानी यहाँ पे आपको बता रही है ना।
माँ राधा, माँ किशोरी जी फॉरगिवनेस और प्रेम की देवी, तो स्वयं श्री कृष्ण की पराशक्ति हैं वो। और कहीं ना कहीं भगवान हमको ये एक मैसेज दे रहे हैं, स्वयं श्री कृष्ण हमको गीता के माध्यम से एक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि हमको फॉरगिवनेस करना चाहिए। जब हम बेसिकली डेली बेसिस पे हम लोग की लाइफ में इतने सारे इंसिडेंसेस होते हैं, हम इतने लोगों के साथ बातचीत करते हैं, किसी से बुरा मान जाते हैं, भला मान जाते हैं, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और हम ग्रजेस लेके बैठ जाते हैं। तो जब हम उन ग्रजेस को छोड़ देते हैं सॉरी, तो बेसिकली यहाँ शांति की बात हो रही थी। तो शांति कब मिलती है? जब हम लोगों को माफ़ कर देते हैं। ठीक है, किसी ने आपके साथ सपोज बहुत बुरा किया, तो आपने उसके साथ बुरा किया, तो होता क्या है कि उसने बुरा किया, आपने बुरा किया, आप में और उसमें कोई फ़र्क ही नहीं रह गया। तो हमको उसे माफ़ करना चाहिए। होता क्या है, जब आप माफ़ कर देते हैं ना, कोई आपके साथ बहुत बुरा करता है और आप उसे माफ़ कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसको कोई, आपने उसे माफ़ कर दिया, अब उसे कोई नहीं कुछ बोलेगा, नहीं। जब आप उसे माफ़ करते हैं तो यूनिवर्स उसके साथ बदला लेती है। ठीक है, यूनिवर्स के पास एक मैसेज जाता है कि नहीं भाई, बंदे ने तो कोई बदला ही नहीं लिया, तो यूनिवर्स आपके बिहाफ में उनके साथ बदला लेती है, चीज़ें वो रिजॉल्व करती है। तो यूनिवर्स आपके लिए स्टैंड लेती है। बदला लेने से यहाँ मतलब ये नहीं है कि वो आपके साथ उस बंदे के साथ जाके कुछ उसको कुछ कर देगी, नहीं, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि सपोज किसी ने आपको बहुत अब्यूज़ किया और आपने उसके कुछ भी नहीं बोला, चुप हो गए आपने कहा ठीक है भाई जाने दो, चलो तो आपने कहा भाई जाने दो, लेकिन यूनिवर्स कहती है कि नहीं। तो उस बंदे को ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ उसका एक्सीडेंट हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करे यूनिवर्स कभी भी। यूनिवर्स के लिए सब बराबर है, ठीक है, उनके लिए उनके सब बच्चे बराबर हैं। लेकिन सपोज एक माँ है, उसके लिए तो दोनों बच्चे बराबर हैं। अब एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को मारा तो माँ क्या करेगी? बच्चे ने कुछ नहीं बोला, वो चला गया, तो माँ बाद में उसे समझाएगी कि बेटा आपने उसके साथ ऐसे किया, बिल्कुल गलत किया, ऐसे मत करना, वो आपका भाई है, बहन है। उसी तरीके से यूनिवर्स भी हमारी मदर है, मदर नेचर, ठीक है। वो कैसे हमारी हेल्प करती है? वो हमारी हेल्प करती हैं कि वो हमको एक ऐसा कोई माध्यम बनाती हैं कि हमें वो चीज़ें पे बैक करनी पड़े, है ना। तो कोई ना कोई रास्ता ऐसा बनाती है कि हमें मैसेज मिल जाए कि वो फलाने के साथ जो आपने बुरा किया था वो गलत किया था। तो बेसिकली जब फॉरगिव करते हैं आप किसी को, क्षमा कर देते हैं उसकी गलती के लिए, तो यहाँ पे नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं कि माफ़ करने का मतलब कि हमने फलाने ने हमारे साथ बुरा किया, लेकिन चलो ठीक है हमने माफ़ कर दिया, अब चलो उसके साथ बैठ के कॉफ़ी पीते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना होता है। माफ़ करने का मतलब कि कोई आपके साथ लगातार अगर गलत कर रहा है तो उसे माफ़ तो कर दो और उसके बारे में सोचो भी मत, उस बंदे के बारे में या बंदी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब दोबारा उसके बारे में सोचो भी मत कि उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, या उसके बारे में डिस्कशन भी मत करिए, भूल जाइए, बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए। और साथ में फिर उस बंदे से थोड़ा डिस्टेंस भी बनाइए कि भाई कोई बंदा बार बार आपको परेशान करता है, आपको हर्ट करता है, तो आप उसके साथ ही उसको माफ़ करने का ये मतलब नहीं कि आप उसके साथ ही जाके बैठने लगो और फिर दोबारा उसको मौका दो कि दोबारा आपके साथ वो आपको हर्ट करे, आके आपको परेशान करे। नहीं, आपको क्या करना है कि आपको उसे पूरी तरह से माफ़ करना है, उसको भूल जाना है कि उसने आपके साथ क्या किया और उसको फॉरगिव करके आगे बढ़िए बस। अब उसको ना अपनी लाइफ में दोबारा जगह दीजिए और ना ही उसके बारे में सोचिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़ जाइए, भूल जाइए चीज़ों को। तो भगवान कह रहे हैं कि आप फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करिए और अंडरस्टैंडिंग इट बेनिफिट्स यू मोर देन द अदर पर्सन। दूसरों के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल होता है। क्या होता है कि कोई आपके साथ बहुत बुरा करता है, फिर आप उसे अब्यूज़ करते हैं, वो आपको अब्यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक कार्मिक पैटर्न ऐसा बनता चला जाता है कि हम एक कार्मिक अकाउंट बना लेते हैं उस बंदे के साथ। फिर वो अगले जन्म में फिर वो मिलेगा, फिर वो आपको पे बैक करेगा, फिर हम इस तरीके से अपने कार्मिक रिलेशनशिप्स क्रिएट करने लगते हैं। तो जब आप उसे क्षमा कर देते हैं और उससे दूरी बना लेते हैं, डिस्टेंस बना लेते हैं, तो यहाँ पे आप अपने कार्मिक जो रिलेशनशिप्स हैं उनको ब्रेक करते हैं। आप अगले जन्म के लिए उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, है ना। कहीं ना कहीं आप कार्मिक अकाउंट्स को ब्रेक करके नेक्स्ट जो आपका जन्म होगा उसमें आप उसको वापस लेकर नहीं जाएंगे, आप यहीं पे उसको ब्रेक करेंगे और दोबारा उससे ना मिलने का एक वो बनाएंगे। तो ये कार्मिक अकाउंट्स, आप जो नेगेटिव कार्मिक अकाउंट्स हैं, बेसिकली कार्मिक अकाउंट्स नेगेटिव ही बनते हैं, तो हम वो नहीं क्रिएट करते हैं, उनको ब्रेक कर देते हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि बेसिकली हमको यही करना चाहिए। इसलिए फॉरगिवनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा ही भगवान फॉरगिवनेस को प्रमोट करते रहे हैं गीता के माध्यम से। उन्होंने हमेशा हमें यही मैसेज पहुँचाया है कि हमें फॉरगिवनेस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हमको चीज़ों को भूलने में, माफ़ करके आगे बढ़ने में
सॉरी, मेरा गला थोड़ा ख़राब हो रहा है, तो भूलने में, आगे बढ़ने में ज़्यादा वो प्रमोट करते हैं गीता के माध्यम से। श्री कृष्ण आगे और क्या मैसेज दे रहे हैं देखिए। मैत्रा करुणा एवं च फ्रेंडली एंड कंपैशनेट, प्रैक्टिस काइंडनेस एंड कंपैशन। यानी कि देखिए ये कितना रेजोनेट कर रहा है। भगवान कह रहे हैं कि सबके साथ एकदम फ्रेंडली बिहेवियर रखिए, कंपैशनेट रहिए और काइंडनेस की प्रैक्टिस करिए। काइंडनेस, फॉरगिवनेस, है ना, कंपैशन बहुत ज़रूरी है कि हम सबके साथ करुणामयी रहें। जब आप माफ़ करते हैं तो आपके अंदर करुणा और प्रेम का जागरण होता है, ठीक है। आपके अंदर सबके प्रति बहुत प्रेम जागृत होता है, और श्री कृष्ण तो हैं प्रेम के देवता। तो जब आपके अंदर प्रेम जागृत होता है, करुणा पैदा होती है, तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर श्री कृष्ण को, यानी कि जिसे कहते हैं ना, कृष्ण कॉन्शियसनेस क्रिएट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। तो आपको अपने अंदर लव और कंपैशन अपने अंदर कल्टिवेट करना है ना, अप्रोच करना है, रिलेशनशिप पैथ की तरह बिहेव करना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है, लोगों को अंडरस्टैंड करना, समझने की कोशिश करनी है ना। तभी आप लोगों के प्रति क्षमाशील बन सकते हैं, जब आप लोगों को समझें, है ना, सबकी सिचुएशन, जब आप दूसरों की सिचुएशंस को समझते हैं। देखिए अपने बारे में हर आदमी कहता है मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी ये परेशानी है, मेरा ये मेरा वो, लेकिन जब हम दूसरों की भी प्रॉब्लम्स को से कनेक्ट होते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम्स को भी समझते हैं, जज नहीं करते लोगों को, है ना, लोगों की प्रॉब्लम्स को जब आप समझते हैं दूसरों की, तो आप कहीं ना कहीं आपके अंदर करुणा, प्रेम, ये सब पैदा होता है ना। और जहाँ करुणा होता है, प्रेम होता है, वहाँ श्री कृष्ण कॉन्शियसनेस अपने आप एक्टिवेट होती है। तो यहाँ पे भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मुझे अपने अंदर जागृत करो। तो ये एक मैसेज निकल के आता है। तो देखिए आगे क्या मैसेज पहुँचाते हैं श्री कृष्ण हमें। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। वाओ। फॉर मैन लिबरेशन, मास्टर योर माइंड। बेसिकली यहाँ पे माइंडफुलनेस की बात हो रही है कि हमको बहुत सोच समझ कर चीज़ें करनी चाहिए, है ना, और अपनी मेंटल पॉजिटिविटी, मतलब अपनी मेंटल एनर्जी जो है ना आपकी, वो पॉजिटिविटी की तरफ आपको मैनेजमेंट करना चाहिए कि आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। कैसे अपनी कॉन्शियसनेस को आप पॉजिटिवली डायरेक्ट करें, एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ डायरेक्ट कैसे करें, इस बारे में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपने माइंड पे, अपने दिमाग पर कंट्रोल बना के रखना है आपको। कि कभी कभी होता है ना कि आज मुझे ये खाना है, और सपोज वो आपकी हेल्थ के लिए, आपके लिए अच्छा नहीं है, और तब भी लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको पता होता है कि ये मेरी हेल्थ के लिए सही नहीं है, फिर भी वो खा रहे होते हैं उसको। तो वो कंट्रोल होना चाहिए आपका, आपके माइंड पर, कि इफ़ यू आर, मतलब इफ़ यू नो दैट थिंग इज़ नॉट गुड फॉर मी एंड दैट थिंग इज़ गुड फॉर मी, फिर भी गुड और बैड जानने के बावजूद हम चीज़ों को करते हैं। यानी हमारे लिए कोई पता है हमें कि हमारे लिए सही नहीं है, फिर भी हम वो चीज़ें कर रहे होते हैं। तो हमारा क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा खुद के माइंड पे इतना कंट्रोल नहीं होता, हम अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पाते, और हम क्या कहते हैं, भाई मेरा मन हो रहा है आइसक्रीम खाने का, या भाई मेरा मन हो रहा है ऐसा करने का या वैसा करने का। कुछ भी गलत हो सकता है जो भी आपकी हेल्थ के लिए सही ना हो, या सपोज बहुत ठंड है, आपका आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, आपको पता है कि खाएंगे तो गला खराब हो जाएगा, लेकिन आप फिर भी खा लेते हो, ठीक है। आपको पता है कि आप पढ़ेंगे नहीं तो आपकी पढ़ाई का लॉस हो जाएगा और आपके एग्जाम्स में अच्छे नंबर नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आप यहाँ वहाँ टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं और पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको चीज़ें पता होती हैं, फिर भी जानबूझकर हम गलत चीज़ें कर रहे होते हैं। और तो भगवान यहाँ पे हमसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, हम यही मैसेज पहुँचा रहे हैं कि हमें अपने माइंड पे कंट्रोल करना है, हमें माइंड पे मास्टर्स हासिल करनी है ना, मतलब हमें अपने माइंड का मास्टर बनना है। बेसिकली हमें अपने माइंड पे इतना कंट्रोल होना चाहिए कि अगर हमने जानते हैं कि ये मेरे लिए सही नहीं है तो मैं नहीं करूँगा, फिर कुछ भी हो जाए। यानी हाउ होता है ना कि आपके लिए मीठा अच्छा नहीं है, लेकिन कहीं गए, रिश्तेदारों ने बोला या जान पहचान वालों ने बोला भाई खा लो, ये खा लो, तो आपने खा लिया, फिर बाद में होती है प्रॉब्लम, तो होती रहे। नहीं, हमने बोला भाई हमें नहीं खाना है, तो फिर कोई कुछ भी बोले, मैं नहीं खाने वाला हूँ या वाली हूँ, तो नहीं खाने वाला हूँ या खाऊंगी, है ना। तो हमें अपने माइंड पे, अपनी टंग पे, अपनी पांचों इंद्रियों पे कंट्रोल बना के रखना है, ठीक है। और सही और गलत डिफरेंस जानने के बाद हमें हमेशा सत्य का साथ देना है, सही चीज़ का साथ देना है, और अपने माइंड पे कंट्रोल करके रखना है ना। तो ये एक मैसेज यहाँ पर आ रहा है। आई थिंक आज के लिए इतना ही सफिशिएंट होगा, और एक बहुत ही ज़बरदस्त रीडिंग थी ये, और आई होप ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट कर पाएगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।
एक नई उम्मीद और नई दिशा और डायरेक्शन के साथ, नई एनर्जी के साथ, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ, श्री कृष्ण की ब्लेसिंग्स के साथ, माँ राधा रानी की ब्लेसिंग्स के साथ, सभी पॉजिटिव एनर्जीज की ब्लेसिंग्स के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।